प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. घृत कौशिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं मंगल दोष परिहार के बारे में। मंगल दोष को लेकर के हमारे समाज में एक बहुत बड़ा डर फैला हुआ है, एक बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है। जन्म कुंडली में 5 भाव ऐसे होते हैं जहां पर यदि मंगल आकर बैठ जाए तो ऐसे बालक और बालिका को मंगलिक घोषित कर दिया जाता है। तो प्रिय दर्शकों, बड़ी मुश्किल से कोई अच्छा रिश्ता मिलता है और यदि हम हमारी अज्ञानता के चलते उस रिश्ते को ठुकरा दें मंगल दोष के चलते, तो फिर लगातार विवाह में देरी होती रहेगी, क्योंकि अच्छे रिश्ते जल्दी से मिलते नहीं हैं। और कोई मिला और उसके अंदर मंगल दोष आ गया और हमने उसका अध्ययन नहीं किया, हमने अपने शास्त्रों को नहीं देखा कि ये मंगलिक वास्तव में है या फिर मंगल का परिहार हो रखा है, और ऐसे में हम बिना कुछ सोचे समझे उस रिश्ते को यदि ठुकरा दें तो इसमें बुद्धिमत्ता नहीं है। तो आज का ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है, मंगल दोष के बारे में आपको अच्छे से बताना कि वास्तव में मंगलिक है या फिर मंगल दोष का परिहार हो चुका है। यदि मंगल दोष का परिहार हो रहा है तो फिर मंगल दोष के चलते रिश्ते को मत ठुकराना। प्रिय दर्शकों, आप स्क्रीन पर देख लीजिए एक जन्म कुंडली के चार्ट को। इस जन्म कुंडली में जहां पर 1 लिखा हुआ है ये जन्म कुंडली का पहला भाव होता है, जहां पर 8 लिखा हुआ है ये जन्म कुंडली का चौथा भाव होता है, और जहां पर 12 और 10 लिखा हुआ है ये जन्म कुंडली का 7वां भाव होता है, और जहां पर 11 लिखा हुआ है ये जन्म कुंडली का 8वां भाव होता है, और जहां पर 9 लिखा हुआ है ये जन्म कुंडली का 12वां भाव होता है। जन्म कुंडली के इन 5 भावों में यदि मंगल आकर के बैठ जाए तो आम तौर पर बोल दिया जाता है कि ये बच्चा मंगलिक है, इसकी शादी मंगलिक से ही होनी चाहिए। लेकिन वास्तविकता में इसका अर्थ कुछ और ही होता है। हर बार इन भावों में बैठा हुआ मंगल मंगलिक दोष नहीं बनाता है, बल्कि कई बार मंगलिक योग भी बना देता है। जहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है, यदि यहां पर मंगल बैठा हो और यहां पर 1 ही लिखा हुआ हो, आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए खोल करके और लगन चार्ट को देखिए। यदि आपकी लगन चार्ट में 1 नंबर लिखा हुआ है और मंगल वहीं बैठा है तो ये मंगलिक दोष कभी भी नहीं होता है, बल्कि ये मंगलिक योग बन जाता है। ऐसे बच्चे बहुत ही शुभ होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। वैवाहिक जीवन पर जो मंगल दोष का नेगेटिव इफेक्ट होता है वो कभी भी नहीं आता है। शर्त यह है कि 1 नंबर यहां पर लिखा होना चाहिए और मंगल यहीं पे होना चाहिए, तो यह मंगलिक दोष नहीं बनेगा। अब जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है यहां पर यदि मंगल बैठा है और यहां पर 8 का अंक लिखा हुआ है, यानी कि चौथे भाव में मंगल बैठा है और 8 नंबर लिखा हुआ है, तो भी ये मंगल दोष नहीं बनता है, मंगल दोष का परिहार हो जाता है पूरी तरह से। और जन्म कुंडली का जो 7वां भाव जहां पर आप 10 और 12 आपको दिखाई पड़ रहा है, यहां पर यदि मंगल बैठा है और यहां पर या तो 10 का अंक हो या फिर 12 का अंक लिखा हुआ हो, तो भी मंगलिक दोष भंग हो जाता है। मंगल दोष का नेगेटिव इफेक्ट कभी भी नहीं आता है। जन्म कुंडली का 8वां भाव जहां पर ये 11 का अंक लिखा हुआ है, यदि यहीं पर मंगल बैठा हो और यहीं पर 11 का नंबर लिखा हुआ हो, 11 लिखा हुआ हो और मंगल यहीं पर बैठा हुआ हो, तो भी ये मंगल दोष नहीं होता है। मंगल दोष का परिहार इसको आप मान सकते हैं। जन्म कुंडली का 12वां भाव, यदि यहां पर 9 का अंक लिखा हो और मंगल यहीं पर बैठा हुआ हो, तो आमतौर पर इसको मंगलिक बोल दिया जाता है। लेकिन 9 नंबर लिखा हो और मंगल यहीं पर बैठा हो तो ये मंगलिक दोष नहीं होता है, मंगल दोष का परिहार हो जाता है। ये जो बातें मैं बोल रहा हूं अपनी खुद की बातें नहीं बोल रहा, ये शास्त्र सम्मत बातें हैं। शास्त्रों के अंदर इन सूत्रों का उल्लेख मिलता है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने तैयार किए थे वहां पर इसका उल्लेख मिलता है। तो प्रिय दर्शकों, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। बिल्कुल आपने राशि देख लेनी है और इन भावों में मंगल को देख लेना है। यदि आपको ये कोई बोले कि ये मंगल दोष बन गया तो बिल्कुल भी उसकी बात पर यकीन मत करना, क्योंकि यहाँ पर इन राशियों के अंदर यदि मंगल बैठा हुआ है तो बच्चा मंगलिक नहीं होता है, इसको मंगल दोष का परिहार माना जाता है। तो
तो ऐसे में यदि कोई अच्छा रिश्ता हो और इस प्रकार की सिचुएशन जन्म कुंडली में बनी हुई हो तो उस रिश्ते को नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि अच्छा रिश्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है और हमारी अज्ञानता के कारण अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से छूट जाए तो इसमें बुद्धिमत्ता नहीं है। तो इस सूत्र को आप जरूर देख लीजिए, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बताया है। वैसे सूत्र तो और भी बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो सूत्र कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर थोड़ी सी ज्योतिष की नॉलेज का होना जरूरी है। अब मान लीजिए इन 5 भावों में मंगल बैठा हुआ है, राशि चाहे कुछ भी हो, यदि मंगल बैठा हुआ है और वो सूर्य के चलते अस्त हो गया है तो ऐसे में भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है। मान लीजिए इन 5 भावों में से किसी भी एक भाव में मंगल बैठा हुआ है और डिग्री वाइज बल उसके अंदर कम है तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है। यदि सप्तम भाव का स्वामी कहीं से भी बैठ करके अपनी दृष्टि डाल दे तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है। यदि मंगल पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आ जाए या फिर सप्तम भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आ जाए तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है। अब ये जो बातें मैंने बताई हैं ये बातें शायद आपको समझ में ना आए क्योंकि ये थोड़ी सी गहराई की बातें आ गई, और भी है बहुत सारे सूत्र। तो जो मेन पॉइंट था जो बिल्कुल आपको समझ में आ सकता है वो मैंने पहले ही आपको बता दिया है, तो कम से कम इसको आप जरूर देख लेना। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपनी जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से विश्लेषण करवा सकते हैं। गुण मिलान करवाना चाहते हैं तो गुण मिलान भी करवा सकते हैं। कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर करना, कमेंट भी करना, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।